हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है वो मेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट यानी कि लिंग के ऊपर होने वाले चमड़ी के बारे में है, जिसको हम फोरस्किन कहते हैं। ये जो फोरस्किन है वो हटाने से या रहने के साथ फीमेल पार्टनर के संतुष्टि का क्या संबंध है। देखिए भाई, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। भले ही मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक बार बात करी थी, बट इस वीडियो में हम एलिबरेटली बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो चमड़ी हटाने की बात होती है, कुछ लोग कुछ धर्म में इसको मैंडेटरी है, यानी कि बचपन में ही इसको हटा दिया जाता है। रीज़न कुछ भी हो, हम नहीं जा रहे हैं उस पॉइंट पे, बिकॉज गहराई से एक्चुअली हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस रिलीजन में नहीं हैं, हम उस धर्म में नहीं हैं। पर्पस कुछ भी हो सकता है और एक धर्म में रखा जाता है और किसी भी मेडिकल इश्यूज में हटाया जाता है। यानी कि अगर फाइमोसिस की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का डीप इन्फेक्शन हो जहाँ पे हटाना ही पड़े, तो हटाया जाता है। और बात ये आती है कि जिनका हटा दिया जाता है वो भी शादी करते हैं, वो भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, और जो नहीं हटाते वो भी शादी करते हैं, वो भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं। कुछ लड़कियां तो दोनों के साथ संबंध बनाते हैं। तो इस केस में ज़्यादा प्लेजर मिलता किसको है? देखिए, यहाँ पे बात आती है, कुछ बात आती है प्रैक्टिस की, कुछ बात आती है हैबिट की। जो लोग जिनका है वो भी शादी करते हैं, वो भी संबंध बनाते हैं, तो उन फीमेल्स का अपना हैबिट होता है। जो लड़के इसको हटाते नहीं हैं, वो भी किसी फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसका एक अलग मतलब कि उनका एक अलग हैबिट है और उनका एक अलग लेवल का संतुष्टि है। जो मेल पार्टनर बिना फोरस्किन के फीमेल पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, वो जब अंदर जाता है, जो फ्रिक्शन देते हैं, तो उससे फीमेल पार्टनर को जो संतुष्टि मिलती है वो भी एक नेचुरल और जेन्युइन चरम सुख है, जिसको वो अचीव करती है। और जहाँ पे लड़कों का मतलब फोरस्किन है और वो जब उस फोरस्किन के साथ फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, उससे फीमेल पार्टनर को जो चरम सुख मिल रहा है वो भी एक जेन्युइन चरम सुख ही है। दोनों ही अचीव कर रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसका बिना चमड़ी के मिल रहा है तो इसको इस चीज़ की आदत है, इसका चमड़ी के साथ मिल रहा है तो ये इस चीज़ की उसे आदत है। हो सकता है कि किसी फीमेल पार्टनर जो है अगर इन दोनों के साथ संबंध बनाए, मैं एक बात बताती हूँ कि किसी एक फीमेल पार्टनर के जजमेंट पे या हम किसी के जजमेंट पे इस बात को रख ही नहीं सकते कि बिना सर्कमसेशन के या विद सर्कमसेशन के कौन सा अच्छा होता है। कोई फीमेल ये बोलेगी कि मुझे जिसका चमड़ी नहीं है मुझे उसके साथ ज़्यादा मज़ा आया, तो कोई फीमेल बोलेगी कि मेरा जिसका है उसके साथ ज़्यादा मज़ा आया। बिकॉज कहीं ना कहीं इस चमड़ी का इस चरम सुख के साथ लिंकअप होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है एप्रोप्रिएट इरेक्शन की और दूसरी बात आती है परफॉर्मेंस की। जब एप्रोप्रिएट यानी कि 100% इरेक्शन होता है तो उस टाइम पे ये जो चमड़ी होती है कि वो पूरी की पूरी पीछे की तरफ चली जाती है, वो आगे की तरफ तो होता ही नहीं। तो जिनका नहीं है उनका तो नहीं है, जिनका है वो भी पूरी की पूरी पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे यही आता है कि बिना चमड़ी या चमड़ी वाली फ़र्क इतना कुछ खास नहीं होता। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितना कर पाते हो, कितना देर तक कर पाते हो, कितना आपका हार्डनेस है और आप कैसे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है? 100% इरेक्शन। क्या ज़रूरी होता है कि आप जल्दी आउट ना हो जाओ जब तक आपकी फीमेल पार्टनर प्रॉपर संतुष्ट नहीं होती। एंड तीसरी बात वो होती है आपकी एप्रोप्रिएट पावर एंड स्टैमिना। यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप फीमेल संतुष्टि को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो उस केस में आपको सर्कमसिशन करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों का ये बोलना होता है कि पता है जिसका नहीं है वो ज़्यादा कर पाती है। बहुत लोग का ये बोलना होता है कि इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इससे सेंसेशन बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। द फैक्ट इज़ कि एक चीज़ में इसकी प्लस पॉइंट होती है, वो है हाइजीन। जिसका फोरस्किन होता है और अगर वो हाइजीन का ध्यान ना रखे तो इस केस में उनको इन्फेक्शन हो सकता है, उनको रैश की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लम्स आ सकते हैं, बदबू हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें जो स्मिग्मा होता है, जो एक मतलब कि वाइट सा पैदा होता है,
तो इस केस में अगर आप सर्कमसिशन करवाते हो तब का बेनिफिट ये आपको मिलता है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कई हद तक इससे आपकी फीमेल पार्टनर की प्लेजर बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ 100% लेवल तो छोड़ ही दो, 20% लेवल पे भी फीमेल पार्टनर का संतुष्टि डिपेंड नहीं करता। तब तो हर मर्द सर्कमसिशन करवा लेते और हर औरत की इसी की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और प्रूफ करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो फीमेल जिस मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रही है और वो हैबिचुएटेड है, उसको वो चीज़ ही अचीव करनी होती है। हो सकता है कि अगर कोई फीमेल पार्टनर इन दोनों के साथ एक्सपीरियंस्ड हो तो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है कि हो सकता है कि वो सर्कमसिशन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, उसको लगे कि हाँ उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर जिसका है उससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। ये उसकी अपनी प्रायोरिटी और अपनी चॉइस हो सकती है, बट वो ऑल ओवर इसको इम्पोज नहीं कर सकती। फीमेल पार्टनर को एक्चुअली संतुष्टि देने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है पावर, स्टैमिना और 100% इरेक्शन। एंड इन दैट केस आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को हमेशा बढ़ा के रखना है। इन दैट केस आपको अपने स्टैमिना को हमेशा ठीक ठाक रखना है, अपने खान पान का ध्यान देना है। अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी नशीली चीज़ों से अपने आप को जितना हो सके आप दूर रखो। नींद भरपूर लो। आपको इन सारी चीज़ों की कमी है तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, उन चीज़ों पे फोकस करो। इरेक्शन लेवल को इंप्रूव करने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने से आपका इरेक्शन लेवल भी खराब होता है और आपकी जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उस पर भी इफेक्ट करता है, पावर स्टेमिना में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही मेल का मेन सेक्स हार्मोन होता है। दैट केस आप अनार खाएं, इन दैट केस आप वाटरमेलन ज़रूर ले। इसकी बात करूँ तो आप इस केस में सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, जिनसेंग, शिलाजीत, आकड़कड़ा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट जो साइंटिफिकली चीज़ें हैं, जो सच्चाई होती है, हमें एक बार उसको जज करना चाहिए कि है क्या। और अपनी फीमेल पार्टनर से भी पूछ लो यार कि उसको संतुष्टि किस चीज़ से मिलेगी। आप यही नहीं करते हो, अक्सर यही चीज़ें करना भूल जाते हो। और खैर मैं तो हर वीडियो में थोड़े थोड़े पॉइंट करके बताती ही रहती हूँ कि फीमेल पार्टनर को खुश कैसे किया जाए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर दो एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।